दोस्तों कहानी काफ़ी रोमांटिक और दिल को छूने वाली है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करें। मेरा नाम अमित है और मैं अपने माँ बाप के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। सब कुछ था हमारे पास, लेकिन शायद हमारी खुशी को किसी की नज़र लग गई और एक कार एक्सीडेंट में मेरे पापा की मौत हो गई। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे बुलाकर बोली कि देखो अमित, पापा तो अब रहे नहीं और इतनी ज़्यादा धन है हमारे पास और तुम अभी छोटे हो तो मैं शादी कर लेती हूँ। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। माँ ने एक आदमी से शादी कर ली और उस आदमी की एक बेटी भी थी। उस आदमी की पत्नी भी मर गई थी। मेरे नए पापा की बेटी काफ़ी सुंदर और सेक्सी थी। वह मेरे ही उम्र की थी। उसका नाम लीला था। वह बहुत अच्छी लगती थी। हम दोनों क्योंकि अब एक ही घर में रहते थे तो काफ़ी जल्दी ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। हम दोनों साथ साथ खाते और खेलते थे। लीला शॉर्ट्स ड्रेस पहनकर रहती थी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती थी। धीरे धीरे हम दोनों में इतना बनने लगा था कि एक दूसरे के बिना खाते पीते भी नहीं थे। माँ और पापा ने एक दिन हमें अचानक बुलाए और बोले कि देखो, हम लोग 7 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर में अच्छे से रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। ये सब बातें सुनकर हम दोनों काफ़ी खुश हुए कि अब हम दोनों काफ़ी मज़े करेंगे। लीला बोली, देखो अमित, अब से लेकर 7 दिनों तक हम जो जो बोलेंगे तुमको वह सब करना होगा। तो मैंने कहा नहीं, 2 दिन तुमको मेरी बात भी माननी पड़ेगी। हम दोनों ने एक दूसरे को वादा किया। लीला बोली, आज तुमको खाना बनाना है। मैंने बना दिया। दूसरे दिन लीला बोली कि आज तुमको मेरा सारा कपड़ा धोना पड़ेगा। तो मैंने वह भी किया। लीला बहुत खुश थी और मुझे भी अच्छा ही लग रहा था। तीसरे दिन लीला बोली कि आज रात तुमको मेरी मालिश करनी होगी। तो मैंने बोला ठीक है। इस तरह हम दोनों काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुके थे। चौथे पांचवें दिन लीला ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कभी अलग थे ही नहीं, और फिर वह दोनों दिन मुझसे अपनी मालिश करवाई। अब मेरी बारी थी। मैंने लीला से कहा कि आज तुम घर का सारा काम करोगी और रात को मेरा पूरा शरीर का भी मालिश करनी होगी। जैसे मैंने कहा था लीला ठीक वैसा ही की। दूसरे दिन लीला बोली कि आज का क्या प्रोग्राम है। तो मैं बोला कि आज तुम मेरे कमरे में ही सोएगी। तो वह मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, जो तुम बोलो। रात होते ही हमने खाना खाया और फिर लीला मेरे कमरे में शॉर्ट्स कपड़े पहनकर आ गई और बोली अब क्या। मैं मुस्कुराया और बोला कि आओ मेरे पास। वह मुस्कुराते हुए आ गई और बोली अब। तो मैं उसे गले से लगा लिया और बोला कि लीला, तुम्हें अपनी बहन के रूप में पाकर सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर लीला बोली कि सच में भाई बहन का प्यार सबसे ऊंचा होता है। फिर हम दोनों बहुत सारी बातें किए और फिर सो गए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।